Hi students, this is Babli Kavya from Oxford Institute Lossell. So how are you all? I hope you all are enjoying yourself. So आ जाओ जल्दी से क्योंकि आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है और मैंने जो थर्ड पार्ट बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? उसमें मैंने आपको बताया था सेल्फ इंट्रोडक्शन में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप करना। आज की क्लास में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ व्हाट डू यू डू टिल मॉर्निंग टू इवनिंग, कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो, उसको आप क्या करोगे, इंग्लिश में बताना सीखोगे। जैसे आप हिंदी में बोलते हो कि मैम मैं 5 बजे उठता हूँ, ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ, अपने घर वापस आता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं चाय लेता हूँ और स्कूल जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और अपने घर वापस आता हूँ। तो उसी को आप क्या करोगे, इंग्लिश में बोलना सीखोगे आज, ठीक है। व्हाट डू यू डू टिल मॉर्निंग टू इवनिंग, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो, उसे आप क्या बोलोगे, डेली रूटीन। क्या बोलोगे, डेली रूटीन। और डेली रूटीन बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा है? सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम हमारी डेली रूटीन बनाएंगे, ओके। अब आप बोलते हो कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो बोलने से क्या पता चल रहा है कि ये सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट में, आप प्रेजेंट में ये काम करते हो। एक आपने सेंटेंस बोला कि मैं सुबह जल्दी उठा, तो ये सेंटेंस किस में गया, पास्ट में, इट मीन्स कल आप सुबह जल्दी उठे। एक आप बोल रहे हो कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो ये सेंटेंस किस में गया, फ्यूचर में। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट की रूटीन बनाने के लिए जिन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते आए, वहां पे हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट में रूटीन बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, ठीक है, आई। उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप, आई गेट अप, में उठता हूँ। जल्दी को क्या बोलते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। पूरा सेंटेंस क्या हुआ, आई गेट अप, में उठता हूँ, अर्ली जल्दी, कब उठते हो, इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। अब आपको बोलना है आप सुबह जल्दी उठते हो, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज कर दो, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह जल्दी उठते हैं, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वे सुबह जल्दी उठते हैं, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। आफ्टर दैट जैसे आप बोल रहे हो कि मैं फ्रेश होता हूँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई गेट फ्रेश, ओके। अब आप बोलोगे आई फ्रेश भी तो हो सकता है, मैंने बीच में गेट का यूज क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं, जिस किसी सेंटेंस में हमारी वर्ब नहीं होती है ना, तो हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद गेट का यूज करना होता है। फ्रेश हमारी वर्ब नहीं है, तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद गेट का यूज कर दिया, ओके। अब जाने को क्या बोलते हैं, गो। जैसे आप बोल रहे हो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ या फिर जाती हूँ, तो क्या होगा, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, इट मीन्स मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। अब आपको बनाना है आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो क्या हो जाएगा, यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ओके। अच्छा, मॉर्निंग वॉक पर जाने के बाद जैसे आप बोल रहे हो मैं मेरे घर वापस आता हूँ, तो वापस को क्या बोलते हैं, रिटर्न। तो सेंटेंस बनाओ, मैं मेरे घर पर वापस आता हूँ, आई रिटर्न एट माई होम। इसका मीन हो गया कि मैं मेरे घर पर वापस आता हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम अपन हाउस भी तो बोल सकते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, जिस किसी घर में अपन प्रॉपर रहते हैं ना, निवास करते हैं, उसके लिए आप किसका यूज करोगे, होम का। बाकी कभी कभार अपन जो घर बना के छोड़ देते हैं जिसमें हम रहते नहीं, जैसे फार्म हाउस वगैरह, ठीक है, तो उनके लिए आप किसका यूज करोगे, हाउस का। और जिसमें आप प्रॉपर रहते हो उसके लिए किसका यूज करोगे, होम का, ठीक है। आप अपने घर वापस आते हो, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो मैम मैं चाय लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई टेक टी, ठीक है। अब आप एक बात नोटिस करो, मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, मैं बस कर रही हूँ, देखो, सब्जेक्ट लगा रही हूँ, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा रही हूँ और ऑब्जेक्ट लगा रही हूँ। और सेकंड बात ये नोटिस करो कि इनके लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, यही तो आ रहा है ना। और ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। अब जरूरी नहीं कि आप ये सेंटेंस मेक करो। जैसे आप बोल रहे हो कि मैम मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश। समझ में आ रहा है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, क्या हो जाएगा, आई स्पीक इंग्लिश। मैं कार चलाता हूँ, क्या हो जाएगा, आई ड्राइव ए कार, ओके।
अच्छा, अब आप ना बोल रहे हो कि मैम मैं चाय लेता हूँ, तो उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं स्नान लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई टेक बाथ। बाथ का मीन होता है स्नान करना। इन इट मीन्स मैं स्नान करती हूँ, ठीक है। अच्छा, स्नान करने के बाद कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस के लिए तैयार होता है, कोई बाजार जाता है तो बाजार के लिए तैयार होता है, एंड कोई कॉलेज जाता है तो कॉलेज के लिए तैयार होता है। जैसे आप बोल रहे हो कि मैम मैं सेंटर के लिए तैयार होता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई गेट रेडी फॉर सेंटर। व्हाट डिड आई राइट हियर? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? आई गेट रेडी फॉर सेंटर। गेट का यूज मैंने क्यों किया, जल्दी से बताओ। गेट का यूज मैंने किया क्योंकि रेडी हमारी क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। तो आई गेट रेडी में तैयार होता हूँ फॉर सेंटर, सेंटर के लिए। जैसे आपको बोलना है कि मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, अब देखो आपको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रटा हुआ आप भूल जाओगे, फॉर्मूला लिखा हुआ आपको समझना है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मैम मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूं, तो क्या बोलोगे? आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। मैं बाजार के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर मार्केट। मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। आई गेट रेडी फॉर स्कूल। अच्छा, तैयार होने के बाद आप क्या करते हो? सुबह का नाश्ता लेते हो, तो सुबह के नाश्ते को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। तो बना दो सेंटेंस। आई टेक ब्रेकफास्ट। इसका मीन क्या हो गया कि मैं सुबह का नाश्ता लेती हूँ या फिर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप क्या करते हो? जैसे आप बोल रहे हो कि मैम सुबह का नाश्ता लेने के बाद मैं ना सेंटर जाता हूँ, तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। देखिए, बनाओ सेंटेंस। आई गो टू सेंटर। इसका मीन क्या हो गया कि मैं सेंटर जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं ऑफिस जाता हूँ, क्या बनाओगे? आई गो टू ऑफिस। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल। ओके। अच्छा, सेंटर जाने के बाद आप क्या करते हो? जैसे आप बोल रहे हो कि मैं वहां जाने के बाद सबसे पहले तो अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिलता हूँ, तो मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। तो बनाओ देखिए सेंटेंस। आई मीट माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स देर। फिर से एक बार ध्यान देना। मैंने सेंटेंस बनाया है कि मैं वहां अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिलता हूं, तो मैंने क्या लिखा? आई मीट, मैं मिलता हूं, माई यानी मेरे, फ्रेंड्स यानी दोस्तों से, एंड और टीचर्स अध्यापकों से। कहां पर? तो वहां पर। मैं आगे और राइट करूंगी, मैं इनको रफ करने के लिए जा रही हूँ, उससे पहले एक और अपन रिवीजन कर लेते हैं। ओके, अब देखो, फिर से देखो, फोकस करना। डेली रूटीन का मीन क्या होता है? दैनिक दिनचर्या। ओके, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या फिर उठती हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप कोई टाइमिंग शो कर रहे हो कि मैं तो 7 बजे उठता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई गेट अप एट 7 o'clock। मैं 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 o'clock। मैं फ्रेश होता हूँ, आई गेट फ्रेश। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं मेरे घर वापस आता हूँ, आई रिटर्न एट माई होम। मैं चाय लेता हूँ, आई टेक टी। मैं स्नान करता हूँ, आई टेक बाथ। अच्छा, स्नान करने के बाद मैं सेंटर के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर सेंटर। उसके बाद आप बोल रहे हो मैं सुबह का नाश्ता लेता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। आई गो टू सेंटर, मैं सेंटर जाता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स देयर। उसके बाद क्या करते हो? मैं वहां पर अपने फ्रेंड्स और टीचर से मिलता हूँ या मिलती हूँ। ओके, अब जरूरी नहीं कि आपकी यही रूटीन हो। ओके, आपके अलग रूटीन भी हो सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको रूटीन बनाना सिखा रही हूँ। जरूरी नहीं कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, अगर नहीं जाते तो इसको क्या करना है? आपको कट करना है। समझ में आया? जरूरी नहीं कि भाई आप चाय लो, चाय के जगह आप मिल्क भी लेते हो, तो आपको वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ओके, मैं अभी इसको रफ कर रही हूँ, उससे पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। कहाँ तक आपने रूटीन बनाई थी? आपने कहा था कि मैम आई मीट माय फ्रेंड्स एंड टीचर्स देयर। इसका मीन होता है कि मैं वहां पर अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से मिलता हूँ, ठीक है। अच्छा, मिलने के बाद आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, शॉर्ट सी बात है। तो पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं? स्टडी। तो बनाओ सेंटेंस। आई स्टडी देयर। आई स्टडी में पढ़ाई करती हूँ, कहाँ पर? देर यानी वहां पर, ठीक है। मैं यहाँ स्टडी करती हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई स्टडी हियर। समझ में आया?
अच्छा, स्टडी करने के बाद आप क्या करते हो? वही सिचुएशन है, मैं अपने घर वापस जाता हूं तो क्या हो जाएगा? आई रिटर्न एट माई होम। हिंदी सेंस क्या निकला कि मैं मेरे घर वापस जाता हूँ। आफ्टर दैट व्हाट डू यू डू? उसके बाद आप क्या करते हो? जैसे आप बोल रहे हो कि मैं तो दोपहर का खाना लेता हूँ, तो दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं? लंच। ओके, तो बनाओ सेंटेंस। आई टेक लंच, इसका मीन हो गया कि मैं दोपहर का खाना लेता हूँ। ठीक है। आफ्टर दैट आप बोल रहे हो कि मैं दोपहर में सोता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई टेक सिएस्टा। अच्छा, आप बोलोगे कि मैं सोने के तो स्लीप बोलते हैं, सोने को स्लीप बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम गहरी नींद में सोते हैं ना, नाइट में, उसके लिए आप किसका यूज करोगे? स्लीप का। बाकी दोपहर की नींद, जैसे अपन थोड़ा सा सोकर उठ जाते हैं ना, तो दोपहर की नींद को आप क्या बोलोगे? सिएस्टा। क्या बोलोगे? सिएस्टा। आई टेक सिएस्टा, मैं सिएस्टा लेता हूँ या फिर दोपहर की नींद लेती हूँ। ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं तो शाम को खेलता भी हूँ क्रिकेट, तो खेलने को क्या बोलते? प्ले। तो बना दो सेंटेंस। आई प्ले, यानी मैं खेलता हूँ। ठीक है। क्रिकेट कब खेलते हो? इन द इवनिंग। समझ में आ रहा है? इधर देखो, आई प्ले, मैं खेलता हूँ क्रिकेट। ओके, इन द इवनिंग, यानी मैं शाम को क्या खेलता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। अब आपको बोलना है कि मैं तो सुबह क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। मैं दोपहर में क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून। अच्छा, मैं आधी रात को क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई प्ले क्रिकेट इन द मिडनाइट। आधी रात को क्या बोलोगे? मिडनाइट। ओके। अच्छा, आप बोल रहे हो मैं तो शाम को टीवी भी देखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? I watch TV in the evening। क्या सेंटेंस में किया मैंने? आई वॉच में देखता हूँ क्या? टीवी इन द इवनिंग, इट मीन्स मैं शाम को टीवी देखता हूँ। समझ में आया? आफ्टर दैट आप बना रहे हो कि मैं रात का खाना लेता हूँ, तो रात के खाने को क्या बोलते हैं? डिनर। तो क्या हो जाएगा? आई टेक डिनर। ये लो, मैं रात का खाना लेता हूँ। आई टेक डिनर, मैं रात का खाना लेता हूँ। और ना, मैं देर रात्रि का खाना लेता हूँ। ठीक है। तो देर रात्रि के खाने को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, देर रात्रि के खाने को बोलते हैं सप्पर। आधी रात के खाने को क्या बोलते हैं? सप्पर। फॉर एग्जाम्पल, अपन कभी कभार भाई बहन से झगड़ा करके सो जाते हैं। ठीक है। मम्मी बोलते हैं बेटा खाना खा ले, खाना खा ले। पहले तो अक्कड़ में खाते हैं, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी। ठीक है। फिर आधी रात को 12 बजे हमें भूख लगती है, और फिर चुपके से अपन किचन में जाते हैं और जो खाना खाते हैं ना आधी रात को, उसे क्या बोलोगे? सप्पर। बाकी डिनर जो अपन खुशी खुशी टाइम पे ले लेते हैं, उसे आप क्या बोलोगे? डिनर। ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि मैं तो 10 बजे तक पढ़ाई भी करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई स्टडी टिल 10 o'clock। मैं 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी टिल 10 o'clock, इट मीन्स मैं 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। अब टिल का मीन क्या होता है? टिल का मीन होता है तक। हम बोलते हैं ना 9 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है आई स्टडी टिल 10 o'clock, मैं 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। जैसे आपको बोलना है कि मैं तो 12 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई स्टडी टिल 12 o'clock। ठीक है। आप बोल रहे हो मैं तो 9 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, क्या बनाओगे? आई स्टडी टिल 9 o'clock। समझ में आया? और लास्ट में मैं अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? एट लास्ट आई गो टू बेड फॉर स्लीपिंग। अब ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे स्लीपिंग राइट किया, क्यों किया है? आपको भी पता होना चाहिए, जिस किसी सेंटेंस में फॉर आ जाए और उसके बाद अगर कोई वर्ब है, तो उसके साथ हमेशा आईएनजी का आपको यूज करना है। यहाँ पे फॉर आया है और स्लीप हमारी वर्ब आई है, तो मैंने क्या कर दिया? आईएनजी का यूज कर स्लीपिंग बना दिया। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ। मैं वहां पढ़ाई करती हूँ, क्या राइट किया था? आई स्टडी देयर। मैं अपने घर वापस आता हूँ, आई रिटर्न एट माई होम। मैं दोपहर का खाना लेता हूँ, आई टेक लंच। मैं दोपहर की नींद लेता हूँ, आई टेक सिएस्टा। मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। मैं शाम को टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अच्छा, मैं रात का खाना लेता हूँ, आई टेक डिनर। मैं 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी टिल 10 o'clock। और लास्ट में मैं अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता हूँ, तो एट लास्ट आई गो टू बेड फॉर स्लीपिंग। समझ में आया? आई होप कि आपको डेली रूटीन अच्छे से समझ में आई होगी।
करना क्या है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपनी डेली रूटीन बतानी है। जैसे आप स्टडी की जगह आप बोलते हो कि मैं तो 10 बजे तक मोबाइल चलाता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई ऑपरेट मोबाइल टिल 10 o'clock, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो कि मैम मैं 10 बजे तक डिनर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई टेक डिनर टिल 10 o'clock। मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाते तो आपको ये सेंटेंस ऐड नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं ओनली एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर्मूला लिखवाया, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी डेली रूटीन सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो वो सारा आपको बनाना है, प्लस स्पीकिंग वे में लेकर आना है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कहीं पर भी मिस्टेक हो रही है, कोई भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हो, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज हमने सीखा व्हाट डू यू डू टिल मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड कल अपन सीखेंगे व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कि कल आपने क्या क्या किया उसको इंग्लिश में बताना। ओके, तब तक बाय, टेक केयर।